बस हम दोनों को शादी करना, साथ में रहना। तुमको और कोई थाने नहीं मिला इतना दिन? दोनों लड़की है, दोनों साथ बोलता है शादी कर ली है। अभी लड़की एक लड़का क्या जानता है? दोनों में से कोई नहीं रह पाएंगे। नहीं ये ठीक है। बिहार की एक मौसी अपनी ही भतीजी से कर ली शादी। दोस्त की बारात में मौसी और भतीजी की हुई मुलाकात, दोनों में हुई बातचीत, फोन पर होने लगी घंटों बातचीत, बातचीत बदल गया प्यार में और प्यार बदल गया शादी में। एक लड़की अपने बाल कटवाकर बन गई पति और दूसरी लड़की मांग में भरने लगी सिंदूर। दोनों लड़कियों के पति पत्नी बनने के इस फैसले से दोनों परिवार पूरी तरह से हैरान हो गया है। दोनों लड़कियों ने जब मंदिर में लिए एक साथ फेरे तो हो गया भारी बवाल। दोस्त की शादी में गई थी बारात, फिर मौसी को हो गया भतीजी से प्यार, दोनों ने कर ली शादी। दो लड़कियों ने की शादी, दोनों में बहुत ही अजब का रिश्ता था। दिलचस्प है दोनों की प्रेम कहानी। रिश्ते में एक है मौसी तो दूसरी है भतीजी। सबसे रोचक बात यह है कि मौसी और भतीजी की जोड़ी में से कौन पति बना है और कौन पत्नी बना है, ये जानने के लिए चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बिहार के जमुई से बहुत ही रोचक खबर सामने आ रही है, जहां पर दो लड़कियों ने आपस में समलैंगिक शादी कर लिया है। आपको बताते चलें कि एक का लड़की का नाम है निशा और दूसरी का नाम है कोमल। दोनों के बीच बहुत ही प्रगाढ़ संबंध था। दोनों के बीच लव का जो रिएक्शन है बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया था, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करना चाह रहे थे। और जब ये शादी हुई तो उसके बाद एक लड़की के परिजन द्वारा दर्ज कराए गए केस के अनुसार पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि एक लड़की दूसरे लड़की की मौसी लगती है और वो लड़की उसकी भतीजी लगती है। दोनों लड़कियों ने आपस में शादी करने का फैसला किया है और दोनों अब पति पत्नी के दर्जे के साथ या पति पत्नी के तौर पर एक साथ बहुत खुश रहें और दोनों आगे भी बहुत आगे की जिंदगी ऐसे ही पति पत्नी के तौर पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। जानकारी के अनुसार इन दोनों लड़कियों की मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी। कोमल किसी शादी में अपने दोस्त जो कि निशा थी उसके गांव गई हुई थी। दोनों के बीच नैन मटक्का हुआ, नैनों से प्यार हुआ और प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने का फैसला किया और गांव के ही एक मंदिर में शादी की। उसके बाद पटना जाकर रहने का सोच ही रही थी, तभी जाकर पूरा मामला हो गया। यहाँ पर पति पत्नी नहीं पत्नी पत्नी बनी है और पत्नी पत्नी का रिश्ता कितना आगे चल पाएगा ये बहुत ही मुश्किल है कहना। हालांकि निशा ने अपने बाल कटवाकर पूरे अपने आप को लड़के का लुक दे दिया है ताकि कोमल को लगे कि वो एकदम लड़के से प्यार कर रही है और कोमल जो है वो एकदम मांग में सिंदूर लगा करके परफेक्शनिस्ट दुल्हन बन गई है। तो जब दोनों ने शादी आपस में कर ही ली तो लोगों को कैसे पता चला, ये सच्चाई जानकर के आपके होश उड़ जाएंगे। जानकारी के अनुसार निशा कोमल की रिश्ते में मौसी लगती है। कोमल अपने माता पिता की इकलौती संतान है। परिवार वालों को दोनों की शादी के बारे में तब पता चला जब इन लड़कियों ने अपने सोशल मीडिया साइट्स पर स्टेटस के तौर पर अपनी शादी की तस्वीरें लगाई, तब जाकर इनके परिजनों को पता चला। इसके बाद दोनों के परिवार वाले हैरान हो गए। निशा ने बताया कि वह 1.5 साल से कोमल के साथ रिलेशनशिप में है और मंदिर में शादी भी कर चुकी है, जिंदगी भर उसी के साथ रहना चाहती है। हालांकि एक लड़की के परिजन ने स्थानीय थाने में केस दर्ज करवाया है और केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन यह मामला बहुत ही रोचक है, आपके होश उड़ने में थोड़ी भी कसर नहीं रह पाएगी कि एक लड़की ने एक लड़की से शादी कर ली है और लड़की भी ऐसी जो एक दूसरे की मौसी और भतीजी लगती है। आमतौर पर ऐसा होता है जब कोई लड़का किसी दोस्त की बारात जाता है तो वहां पर जाकर के किसी लड़की को पसंद कर लेता है, फिर दोनों के बीच नंबर का आदान प्रदान होता है और बातचीत होने लगती है। लेकिन यहाँ पर ये पूरी जो प्रक्रिया है वो दो लड़कियों के बीच में हुई है। लड़की अपने किसी दोस्त के साथ अपने जो जिससे वो प्यार करती थी उसके गांव बारात गई थी, वहां पर दोनों के बीच नंबर का लेन देन हुआ। उसके बाद घंटों बातचीत होने लगी और प्यार इस तरह परवान चढ़ा कि दोनों ने शादी करने की कस्में खाई और जमुई के ही एक पंच मंदिर में दोनों ने शादी की। हालांकि एक लड़की के पिता ने केस दर्ज करवाया है अपहरण का, अपनी बेटी का अपहरण का, जिसके बाद स्थानीय थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामले को संज्ञान में ले लिया गया है और खोजबीन मामले की जा रही है। हालांकि कुछ दिन पहले ही जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक प्रतिक्रिया दी गई थी कि समलैंगिक विवाह पर रोक लगाई जा सकती है, तो उसके बाद भी इस तरह की घटना को बढ़ावा देना या इस तरह की घटना का होना समाज के लिए कितना सही है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। और आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देख रहे हैं ये जरूर रखिएगा। और सबसे अहम सवाल ये है जिसका जवाब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि जब एक लड़की ही दूसरी लड़की से शादी करके विवाह जैसे बंधन में बन जाएगी तो आगे सृष्टि का विकास है वो कैसे होगा, संतानोत्पत्ति कैसे होगी और जो वंश का विकास है वो कैसे होगा, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर रखिएगा। धन्यवाद।